हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो सेवीज। माय नेम इज अनुज। हम देख रहे हैं लाइट का सेकंड चैप्टर, फिजिक्स के लाइट का सेकंड नो सॉरी सॉरी फिजिक्स के लाइट चैप्टर का सेकंड लेक्चर हम देख रहे हैं। ठीक है। अर्लियर लेक्चर में हमने क्या देखा था कि लाइट की प्रॉपर्टीज को प्रॉपर तरीके से देखा था और उसकी मतलब ऑप्टिक्स रे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ विजिट मतलब लाई करता है ये। ठीक है। हमने और प्रॉपर्टी देखी थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे ल्यूमिनस हो सकता है, नॉन ल्यूमिनस हो सकता है। फिर हमने देखा था कि कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में देखा था और कुछ कंडीशंस देखा था कि रे डायग्राम अगर फॉर्म करना है हमें स्फेरिकल मिरर पे, ठीक है, तो कैसे बनेगा स्फेरिकल मिरर इन द सेंस कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पे। जब हमें क्या करना है, कोई भी इमेज का फॉर्मेशन करना, वो तीन क्राइटेरिया क्या होगा, उस तीन क्राइटेरिया को आज हम रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर की तरफ। ठीक है। पहला हमने क्या कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट, एक हमारा क्या है कॉनकेव मिरर है, यहाँ हमारा क्या है पोल है, यहाँ फोकस है, उतनी दूरी पे क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। अगर कोई भी रे पैरेलल आ रही है, ठीक है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो टकरा के कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। ठीक है, पहली कंडीशन में देखी थी। दूसरी इसमें ठीक, दूसरी कंडीशन हमने क्या देखी थी, यही एक कॉनकेव मिरर, यही एक कॉनकेव मिरर है। क्या हो रहा है ये, यही क्या है कॉनकेव मिरर है। ठीक है, यही पोल है हमारा, यही फोकस है और यहीं पे क्या हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहली कंडीशन क्या कहती थी कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो भी रे आएगी वो कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक है। यही कंडीशन अगर उल्टी कर दो कि अगर फोकस से कोई भी रे आती है तो टकरा के कहां निकलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली निकल जाएगी। अगर कोई भी रे फोकस से जाती है तो टकरा के कहां से निकलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल निकलेगी। तीसरी कंडीशन क्या कहती है, अगर कोई भी कॉनकेव मिरर है, यही पोल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो लौट के कहां चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बाउंस बैक होके वापस चली जाएगी। ठीक है। तीन कंडीशन क्या बोला हमने कि पहला क्या है, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से निकलेगी, फोकस से होके निकलेगी। ठीक है। अगर फोकस से जाएगी तो टकरा के कहां निकलेगी, आपके पैरेलल निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और तीसरा कंडीशन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाएगी। कोई हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी रे डायग्राम को बनाने के लिए, किसी दो पॉइंट से हमें पास कराना होगा और जिस जगह पे वो एक्चुअली मीट करेंगी वही हमारी क्या बनाएंगे, रियल इमेज बनाएंगी। ठीक है। अगर एक्चुअली लाइन टकरा के मिल रही है तो अपियर टू बी मीट हो रही है, नहीं, ओके, टकरा के मिल रही है। ठीक है। तो पहली कंडीशन में देखते हैं, पहला क्या है, इन्फिनिटी। ओके, वेरियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। आप देखते रहिएगा कैसी कैसी क्या क्या चीजें रखी गई हैं। ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल कोई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, फोकस है, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। हमें दो चीजों को पास कराना है तो हम दो चीजों को पास करा देते हैं दो लाइन से। पहली कहां से पास कराते हैं, पहली हम पास करा देते हैं फोकस से। कहां से, फोकस से हम पास कराते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस से जाएगी तो टकरा के कैसे हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे जाएगी, फोकस से जाएगी टकरा के, तो कैसे निकल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू निकल जाएगी। ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो टकरा के कैसे निकल जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाएगी। ये ऐसी गई है, ऐसे टकरा के निकल गई। दूसरी क्या, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो लौट के कैसी जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल आएगी। तो हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, हमारा हमारा इमेज यहाँ पे बन रहा है। ठीक है। कैसे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, फोकस के पास है, क्योंकि लाइट कहाँ में, रे कहाँ मीट कर रही है, इस जगह पे मीट कर रही है। ओके, तो हमारे पास कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। क्यों, क्योंकि दो लाइन आपस में टकरा के मिल रही हैं। ठीक है। और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो कैसी बनेगी, देखो उल्टी बनेगी यहाँ पे। ठीक है। अगर ये ए है, ये बी है, ये कैसा होगा, ए डैश होगा, ये बी डैश होगा। तीसरी कैसी होगी, डिमनिश होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल। और कहां पे बनेगी, हमारे पास फोकस पे बनेगी। तो पहली कंडीशन क्या कहती है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी हुई है, कोई भी ऑब्जेक्ट कहां रखी हुई है, इन्फिनिटी पे रखी हुई है, तो कहां पे उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसका इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। कैसा कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, डिमिनिश मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और कहां पे होगा, फोकस पे होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, अगर वही ऑब्जेक्ट
अगर बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती, यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी है, यहाँ पे क्या हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे रखा होता, ठीक है, तो हमारे पास देखते हैं कैसे बनता। हमने क्या किया, रे को पास कराया, पैरेलली पास कराया, इस बार टकरा के कहां से निकलेगी, फोकस से होके जाएगी। कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ओके, क्या था, देखो सिंपल सिंपल ऐसे निकल रही है ये, ठीक है। ओके, फोकस से जाएगी। अगर दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास कराते हैं, कहां से पास कराते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, तो कैसी होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन जाएगी वो कहां निकलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट के चली आएगी। तो हमारे पास इमेज कहां पे बन रही है बताना, इमेज हमारे पास कहां बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। ओके, इस बार कहां पे रखी हुई है इमेज हमारी, ए है, बी है, ये क्या बनेगी, ए डैश और बी डैश। ओके, इन्वर्टेड बन रही है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीचों बीच रखा हुआ है, कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बिटवीन में, नॉट बीचों बीच, बिटवीन में कहीं पे भी रखा हुआ है, तो हमारी इमेज कहां पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं ना कहीं बनेगी। कैसी बनेगी, रियल, क्योंकि लाइट आपस में टकरा के सॉरी रे आपस में टकरा रही है, ठीक है। कैसी है, इन्वर्टेड है, उल्टी बनेगी, डिमनेस बनेगी, उससे छोटी बनेगी, और बिटवीन एफ एंड सी, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच बनेगी। तो देखते हैं फिर से एक बार रिवाइज करते हैं पहला वाला कॉन्सेप्ट। पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पे रखी हुई है, इन्फिनिटी पे रखी हुई है, ध्यान से देखिएगा, कहां पे रखी हुई है, इन्फिनिटी पे रखी हुई है। तो इन्फिनिटी से जब हमने दो रे पास कराई, कहां से पास कराई, पहले फोकस से, दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। फोकस से जाएगी, फोकस से जाने के बाद टकराने के बाद कैसे निकलेगी, पैरेलल निकलेगी, ठीक है। दूसरे में क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकली तो कहां पे बनी हमारी, सीधे सीधे फोकस पे हमारी इमेज बनी। कैसी इमेज बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, डिमनेस बनी, और एट द फोकस पे, ठीक है। तीन कंडीशन याद रखिएगा आप, तीन कंडीशन के हिसाब से ही आपको तोड़ मड़ोड़ के ही चीजों को करना होगा, ठीक है। बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई इमेज रखी हुई है तो पैरेलल जाएगी, कहां से निकाला हमने, फोकस पे निकाला पहली वाली, और दूसरी वाली कहां से निकाल दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दिया। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दिया, ठीक है, तो हमारी कहां बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीचों बीच बनती है, क्योंकि लाइट रे यहीं पे आपस में टकरा के मिल रही है। कैसी इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, डिमनिश बनेगी, और बिटवीन एफ एंड सी बनेगी, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहले इसी को देख लेते हैं बड़ा सा। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान क्या लेते हैं, लेना ही पड़ेगा हमें। कहां पे रखा हुआ है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है ये, ठीक है। पहली क्या गई हमारी, पैरेलल हमने निकाला, टकरा के कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है, फोकस से गई, तिरछा तो नहीं बना, ठीक है, फोकस से गई, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, हम फोकस से निकाल देते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं, फोकस से निकाल देते हैं। टकराने के बाद कहां बन रही है, देखो हमारी यहाँ, यहाँ पे, ठीक है। याद रखना, इसको मत लेना, टकराने के बाद कहां बन रही है, कहां पे, टकराने के बाद कहां बन रही है, इस जगह पे, ठीक है। तो कहां पे बनेगी, सीधे ऐसे बनेगी उल्टी, मतलब ए है, बी है, ये है, तो ये ए डैश ऐसे होगी और बी डैश ऐसे बनेगी, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज, ओके। क्या इसको कलर चेंज कर दें क्या, ताकि बेटर तरीके से समझ में आए, ठीक है, थोड़ा बैक लेने दो इसको यहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला सही था, ठीक है, ओके। फोकस से गई है तो अगली रे को हमने कहां से निकाल दिया, अगली रे को हम कहां से निकाल रहे हैं, फोकस से ही निकालते हैं। कहां से निकालते हैं, फोकस से। टकराने के बाद कहां बन रही है, इस जगह पे निकल रही है, ठीक है। अब आई आई होप सो अब क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है। कहां पे बन रही है, इस जगह पे बन रही है। कैसी बन रही है, ऐसी बन रही है। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो ए डैश इधर होगा, बी डैश ऊपर होगा, ठीक है, इन्वर्टेड। कैसी बन रही है, रियल बन रही है। क्या आपस में टकरा रही है, बिल्कुल टकरा रही है, ठीक है। कैसी है, इन्वर्टेड है, बिल्कुल है। क्या ए और सी की इमेज एक ही जैसी नहीं दिख रही, बिल्कुल दिख रही है। और कहां पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है, ठीक है। जैसे जैसे हम क्लोज जाते जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज भागती जा रही है, देखते जाओ। पहली कहां बनी थी, इन्फिनिटी पे बनी थी। पहली ऑब्जेक्ट कहां रखा था, इन्फिनिटी पे, तो कहां बना, फोकस पे बना।
दूसरा कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में था, तो कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस की बात कर रहा है। अब इस जगह कहाँ रखा हुआ है, इनके बीचों बीच रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के पास ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां से निकालते हैं, ठीक है। अगर ये टकराएगी, यहां जाने के बाद कहां से गई, एक मिनट इसको तो ले लिया अच्छे से, यहाँ फोकस ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं एग्जैक्टली पॉइंट पे, कहां से गई हमारी, यहां से गई, ठीक है। ज्यादा दूर कर दिए क्या, और थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि सही रहे, ठीक है। ये टकराया, टकराने के बाद कहां से गई, फिर फोकस नहीं बनना है यार, फोकस है सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां से हमारी गई, टकराने के बाद फोकस से गई, कहां गई हमारे पास, फोकस पे गई, ठीक है। अब कहां से ले बताना, अब कहां से ले बताना, कोई आइडिया लगाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा, हम्म, कोई दिमाग, पहला वाला, इसके पहले वाला देखो क्या किए थे, ठीक है, ओके। इसके पहले वाला देखो क्या किए थे, कहां से पास कराया था हमने, फोकस से पास कराया था, कहां से पास कराया था, फोकस से, फोकस से टकराएगी, इससे टकराने के बाद कहां बनाएगी, इस जगह बना रही है, ठीक है, ओके। देखो इमेज भाग गई इस बार यहां से, ठीक है। कहां पे बनी, ऐसे बनेगी, इस जगह बन रही है, ऐसे बन रही है, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास ए यहाँ रखा हुआ है, थोड़ा ध्यान देना, ए यहाँ है, बी यहाँ है, ठीक है, सॉरी उल्टा ले लिया, ए ये है, बी ये है, तो ए डैश ये होगा, बी डैश ये होगा, ठीक है। इस बार कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीचों बीच रखा हुआ है, ठीक है। और इमेज हमारी कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बन रही है। कैसी बन रही है, रियल ही बन रही है। जब तक दो रे आपस में नहीं टकराएंगी तब तक रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। इन लार्ज बन रही है, देखो ऑब्जेक्ट छोटा है, ठीक है, लेकिन उसकी इमेज बड़ी बनी है। और कहाँ बनी है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी पे बनी है। एक बार इसको देखो, ठीक है। हमने क्या बोला, कहां पे इस बार रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीचों बीच रखा हुआ है, ठीक है, बिटवीन, ओके। अब यहां से हमने क्या किया, पहली रे पास कराई, फोकस से पास कराई, पैरेलल पास कराई तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। अब दूसरी हमने क्या किया, फोकस से पास करा दिया, तो टकराने के बाद कैसे निकल जाएगी, पैरेलल निकल जाएगी सीधे सीधे, ठीक है। तो हमारे पास इमेज कहां पे बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी पे बनी हुई है, ठीक है। दोनों इमेज को एक बार देखो अच्छे से, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो कहां पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो कहां पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बन रहा है, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा ये, ठीक है। अगले वाले में देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब यहाँ एट फोकस पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, फोकस पे, अच्छा चीज, अच्छा है, देखो इसको देखो, तो बड़ा ले लेते हैं पहले, दिख रहा कहां पे रखा है इमेज, इस बार फोकस पे रखा हुआ है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रखा हुआ है तो हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, फोकस से ही पास कराते हैं, पैरेलल पास कराते हैं। अगर हम जब पैरेलल पास कराएंगे, कहां से निकलेगा हमारा, फोकस से होते हुए निकलेगा, कहां से होते हुए निकलेगा, फोकस से होते हुए निकलेगा। अब लेकिन अब कैसे पास कराएं, तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराना, ठीक है। ऐसे हमने क्या किया, एक बार इसको चेंज कर दे रहे हैं कलर को, ठीक है। हमने क्या किया, यहां से ऐसे ये टकराई है, जो टक ये से टकराएगी, ठीक है। अभी भी सही नहीं बन रहा, ये ऐसे होगी और ये टकराने के बाद कैसे निकल जाएगी, पीछे आएगी, कैसे आएगी, पीछे आएगी, कैसे आएगी, पीछे आएगी, ठीक है। और एकदम पैरेलल होते हुए निकलेगी, थोड़ा इसको सही कर लेना, ठीक है। कैसे निकले, एकदम पैरेलल होते हुए निकलेगी, ठीक है। तो हमारे पास कैसी बन रही है इमेज, रियल। अब कहोगे सर रियल कैसी बन रही है, तो टकरा ही नहीं रही आपस में, कहीं एक दूसरे का मीट ही नहीं कर रही है। तो फिजिक्स में ऐसा बोला जाता है, फिजिक्स में ऐसा कहा जाता है कि स्ट्रेट लाइन जो है कहाँ पे मिलती है, इन्फिनिटी पे जाके कहीं ना कहीं आपस में ये मिलेंगी। कहाँ पे मिलेंगी, जाके इन्फिनिटी में कहीं ना कहीं आपस में जाके
ये मीट करेंगी एक दूसरे के साथ। मतलब अगर इसको ऐसे बढ़ाओगे 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 बढ़ाओगे, ये आपस में जाके कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे ऐसे मिलेंगी, इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं ये मिलेंगी आपस में। ठीक है, अच्छा ये है होता कैसा है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है, वी आर नॉट लिव इन अ फ्लैट सरफेस, ओके, वी लिव इन अ जियोइड शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, क्या ये क्लियर है? कैसी बनेगी? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इनलार्ज बनेगी, और कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे, कहीं ना कहीं पे आपस में जाके मिलेगी। ठीक है, छठवा क्या है? बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं, बिटवीन फोकस एंड पोल। ओके, इसको भी क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। अगर बिटवीन फोकस एंड पोल में रखा हुआ है, ठीक है, हमने क्या किया, पहले कहां पास कराया, हमने पैरेलल निकाला, पैरेलल होगी तो कहां जाएगी, अरे यार फोकस से जाएगी, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां से जाएगी हमारी, फोकस से होते हुए जाएगी। ठीक है, ओके, अब देखो अब क्या करना है, अब सेम टू सेम ऐसे ही करना है। फिर इसको कैसे करो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओ। इस बार कलर चेंज कर लेते हैं, इस बार क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं फिर से। ठीक है, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, इस बार देखो ये पैरेलल नहीं बनेगी हमारी, क्या हो रही है, हमारी पैरेलल नहीं निकल रही है, ये थोड़ा ना देखो ऐसे डाइवर्ज होते हुए निकल रही है। कैसे निकल रही है डाइवर्ज, इसको थोड़ा मुझे और बनाना पड़ेगा ऐसे, ऐसे तो ये ऐसे डाइवर्ज होकर निकलेगी। ठीक है, ये डाइवर्ज होते हुए निकल रही है, ये कहाँ मिलेंगी हमारी, जब मीट करेंगी, इसको अगर हम आगे मिलाते हैं कहीं पे, ठीक है, कहाँ मिलाते हैं, आगे मिलाते हैं, तो हम कहाँ मिलाते हैं, आगे मिलाते हैं, तो हमारी कहीं यहाँ पे ये मीट करेंगी। ठीक है, कैसे मीट करेंगी, वहां पे मीट करेगी। ठीक है, ओके, तो हमारे पास इमेज कैसी बन रही है, इस बार रियल तो नहीं बन रही है, हमारे पास कैसी बन रही है, इमेजिनरी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, बिल्कुल सीधी बन रही है। अगर इसको ऐसे हम आगे बढ़ा दें, ठीक है, तो ये कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, सीधी सीधी, इन लार्ज ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, एंड बिहाइंड द मिरर, और मिरर के पीछे बन रही है। ठीक है, क्या हमने किया इस बार फोकस और पोल के बीचों बीच रखा ऑब्जेक्ट, एक रे को हमने कहां से पास कराया, फोकस से पास कराया, एक हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसा पास कराया। ठीक है, थोड़ा देखो ना डाइवर्ज होते हुए दिख रही है पीछे तरफ, मतलब ये पैरेलल नहीं है, थोड़ा डाइवर्ज है, मतलब ये कॉन्ट्रास्ट होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। ठीक है, कहां मिलेगी हमारी, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, एक बार छह के छवों को देख लें, एक जगह पे है हमारे पास, नहीं अच्छा ये आ गया। ठीक है, एक बार, हाँ एक बार इसको आप देख लो, इन्फिनिटी पे अगर कोई भी चीज रखी होगी, ठीक है, कहां पे रखी होगी, इन्फिनिटी पे होगी, तो हमारी कहां पे बनेगी इमेज, फोकस पे बनेगी। कैसी इमेज होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, डिमनिश होगी, और एट द फोकस बनेगी। ठीक है, दूसरा कह रहा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी, तो कहां कैसी इमेज होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, डिमनिश होगी, और बिटवीन सी एंड एफ होगी। ठीक है, अगर हमारे पास सेंटर पे रखी होगी, तो सेंटर पे रखी होगी तो हमारे पास कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। कैसी बनेगी, रियल ही बनेगी, कैसी बनेगी, रियल ही बनेगी। ठीक है, और अगर हमारे पास बिटवीन सेंटर कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रियल बनेगी, और इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन फोकस पे होगी तो कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड, इन लार्ज, एंड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। अगर फोकस पे होगी तो कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड, इन लार्ज, लेकिन कहां मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी। ठीक है, क्योंकि पैरेलल निकलती है ये। और बिटवीन फोकस एंड पोल पे होगी तो कैसी होगी, हमारी इमेजिनरी बनेगी। कैसी बनेगी, इमेजिनरी, जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये कैसी बनेगी, इमेजिनरी बनेगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी, इनलार्ज होगी, और बिहाइंड द मिरर होगी। ठीक है, अगर इसका एक ट्रिक देखा जाए, बहुत सारे यूट्यूब में यही चलता आ रहा है, और यही है भी। ठीक है, कि जैसे हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पोल है, ये हमारा क्या फोकस है, और ये हमारा क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अगर 5 ऑब्जेक्ट यहाँ है, 4 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है। ठीक है, ये केवल 5 4 3 2 1, हम 5 ऑब्जेक्ट ही लेके चलते हैं। ठीक है, हम अभी उसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल को नहीं काउंट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो कैसे बनेगा, फोकस से ही बनेगा, 5 4 3 2 1, मतलब अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, इन्फिनिटी में रखी है तो फोकस पे बनेगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट चौथे नंबर पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी, इसको इन्फिनिटी ऐसे बना ही लेते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी पे है तो कहां बनेगा,
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगा, ठीक है। अगर हमारा फोकस पे तो फोकस पे ही बनेगा, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीचों बीच रखा है तो कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के पास। अगर हमारा फोकस पे है तो कहाँ बनेगा? हमारा इन्फिनिटी पे वो बनेगा, ठीक है। और अगर छठवा वाला था उसको एक्सेप्शन में आप रखिएगा कि जैसे ही वो बनता है, जैसे जैसे हम पोल के पास आएंगे, जैसे ही पोल और फोकस के बीच में बनेगा तो कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर वो रेडी होगा, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। चलो आगे का टॉपिक देखें, क्या हो गया इसको आज, ठीक है। आगे का टॉपिक देखते हैं। अच्छा इसका देख कॉन्वेक्स मिरर का देख लेते हैं, कैसा डिफरेंशिएशन भी रखे हैं। हाँ ठीक है, यूज ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स है, ठीक है। इन्फिनिटी पे अगर रखा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने बताया था कॉनकेव मिरर कैसी होती है? कन्वर्जिंग मिरर होती है, रे टकराने के बाद कन्वर्ज होती है। लेकिन इसमें रे टकराने के बाद कहाँ होगा? डाइवर्स होगा। कहाँ पे होगा? डाइवर्स। मान लेते कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है। तो जब ये टकराएगा ऐसे, ठीक है, टकराने के बाद कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा, ठीक है, ऐसे निकलेगा। थोड़ा और पास में रखते हैं, छोटा ऑब्जेक्ट बन, अरे छोटा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, that it does not create any problem, ठीक है। तो इसको बड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है, छोटे में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। हमने क्या किया? कहाँ से पास कराया? पहले आएगी कहाँ से? इन्फिनिटी से आएगी। पहली कहाँ से आएगी? इन्फिनिटी से इमेजिन करते हैं आ रही है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से आती है कोई भी रे तो कहाँ से निकलती है? फोकस से निकलती है, ठीक है। तो ये टकरा के डाइवर्स होगी, लेकिन एक जुगाड़ इसका याद रखना, पहले आप क्या करना, ऐसे इसके पास से ऐसे निकालना, ये फोकस है आपका, यहां से ऐसे निकालना इसको, ठीक है। ऐसे निकलेगी, कैसे निकल रही है? ऐसे निकल रही है, ठीक है, ओके। और दूसरी हमारी कहां से पास करानी है? हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करानी है। अच्छा ये समझ में आया कैसे किया इसको? हम्म, क्या समझ में आया? ये हमने क्या किया? पैरेलली निकाला था। क्या निकाला था? पैरेलली निकाला था इसको, ठीक है। तो कहां से निकलेगी? फोकस से, ठीक है, फोकस से निकलेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालते हैं। कहां से निकालते हैं? कोई भी इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब कहां से निकालते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालते हैं। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहां से निकलेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, इमेजिन करते हैं ऐसे, ठीक है। कहां से निकल रही है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। कैसे ही लौट जाएगी? सेंटर ऑफ, हम्म, कर क्या रहे हैं ये? कर रहे हैं हम, ठीक है। ये निकला, हमने कहां से पास कराया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया, ठीक है। कहां से निकलेगी? सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं ये मीट कहाँ कर रही है। तो अगर आगे एक्सटेंड करते कहाँ पे मिल रही है हमारी ये? फोकस के आसपास कहीं ना कहीं ये हमारी मिल रही है, ऐसे रखो इसको। कहाँ मिल रही है? फोकस के आसपास, ठीक है। तो हमारे हमसे क्या बोल रहा है? अगर हमारे पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? इन्फिनिटी पे, तो कैसी बनेगी? इमेजिनरी बनेगी, क्योंकि कोई रियल रे टकरा नहीं रही है। तब हम क्या देख रहे हैं इसको? यहाँ पे सीधे सीधे एक तरीके का आगे एक्सटेंड करने पे हो रहा। कैसी बन रही है? इरेक्ट बन रही है, डिमनिश बन रही है, बिहाइंड द मिरर, और कहाँ पे बन रही है? फोकस पे बन रही है। ऐसे इसको भी देखते हैं, एट एनी प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर, कहीं भी, ठीक है। इन्फिनिटी और पोल के बीचों बीच कहीं भी रखा हो अगर ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं यहीं रखा हो, ठीक है। वही सेम तरीके से करना है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में कहीं भी रखा हो, ठीक है। कैसे निकलेगी? ये टकरा के निकालेंगे इसको, और पास ले लें, ठीक है, ओके। तो इसको कैसे निकालते हैं? ऐसे ही टकरा के निकलवाओ, फोकस से ही, ठीक, ठीक है।
एक मिनट बच्चों, पानी पी लें, एक मिनट। तो ठीक है, फिर इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या कर रहे थे यार, ताकि इसको बड़ा कर ले, एक मिनट। ठीक है, ठीक ठीक है, हमने क्या किया, पहला क्या करा रहे हैं, पैरेलली निकल रहे हैं। ठीक है, जब वो पैरेलल निकलेगा तो कहां से जाएगा, फोकस होके जाएगा। कहां से जाएगा, फोकस से होके जाएगा। तो फोकस के पास से निकालते हैं, टकरा के ऐसे निकला। ठीक है, और एक हम कहां से निकाल दे रहे हैं, एक हम सेंटर ऑफ कार्वेचर से निकाल देते हैं। यहीं से, यहीं से हम क्या कर दे रहे हैं, सेंटर ऑफ कार्वेचर से निकाल दे रहे हैं, जो सेंटर ऑफ कार्वेचर से ही लौट के आएगा। इसको थोड़ा हम चेंज कर दे रहे हैं, कैसे आएगा, सेंटर ऑफ कार्वेचर से ही आएगा। ठीक है, आगे हमने एक्सटेंड किया, तो इस बार कहां पे बन रहा हमारा, पोल और फोकस के बीचों बीच बन रहा। कहां पे बन रहा, पोल और फोकस के बीचों बीच बन रहा। ठीक है, सॉरी बीच में थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस होगी, कि बहुत तेज पानी प्यास लगी थी, इस वजह से हमें करना पड़ा। ठीक है, ओके, तो हमारे पास कैसी बनेगी, अगर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, पोल और इन्फिनिटी के बीचों बीच रखी हो, तो इमेजिनरी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, डिमनेस बनेगी, बियॉन्ड सेम टू सेम रहेगा, लेकिन इस बार कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीचों बीच बनेगी। कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीचों बीच। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या बोलता है, कॉन्वेक्स मिरर में। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर कैसी मिरर होती है, डाइवर्जिंग मिरर होती है, टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, रे डाइवर्ज हो जाती है। कॉन्केव मिरर कैसी होती है, टकराने के बाद रे क्या हो जाती है हमारी, क्या कहते हैं उसको, कन्वर्स होती है। ठीक है, इन्फिनिटी वाले में रखा था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा हुआ है तो कहां से हम निकालेंगे, पहले पैरेलल निकालेंगे। पैरेलल निकालेंगे, कहां से निकलेगी हमारी, फोकस से जाती है टकराने के बाद। ठीक है, इस बार हमने कहा निकाला, सीधे इसको भी पैरेलल निकाला, ये भी फोकस से गई, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसको भी कहां निकाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अच्छा, यूज ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर का देख लेते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का यूज देख लेते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्केव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है, टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल लाइट में। द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट द फोकस टू प्रोड्यूस पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये हमें क्या प्रोड्यूस करता है, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेविंग एंड मेकअप मिरर में प्रोवाइड एन इनलार्ज मैग्निफाइड एंड अपराइट इमेज विच हेल्ड क्लोज टू द फेस। ठीक है, कहाँ पे हमारा यूज होता है, सेविंग एंड मेकअप मिरर पे, डेंटिस्ट मिरर में यूज होता है, सोलर फर्नेस और कुकर में यूज होता है, सो दैट कि वो क्या कर सके, लाइट को कंसंट्रेट करके एक जगह पे ला सके। ठीक है, डॉक्टर हेड मिरर पे। वही हमारा कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है, रियर व्यू मिरर है, इन व्हीकल में, सिक्योरिटी इन क्राउडेड प्लेसेस में यूज होता है, और स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर में यूज होता है। ठीक है, क्लियर हुआ, एक बार इसको देख लो जल्दी से, स्क्रीन शॉट लेना ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देख रहे हैं साइन कन्वेंशन, देख रहे हैं साइन कन्वेंशन, जनरली इसको आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, हम एक तरीका बता रहे हैं आपको, बस वही सिंपल कार्टेशियन प्लेन पे ध्यान रखना है ऐसे। ठीक है, मान लेते हैं क्या हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब एक याद रखना, ठीक है, एक ऐसी चीज याद रखना कि अगर कोई भी चीज राइट हैंड साइड में होगी आपकी, ठीक है, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड में होगी, क्या होगी, निगेटिव होगी। कोई भी चीज ऊपर, मतलब ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं, अगर इसके हाइट में कोई चीज होगा, ऊपर तरफ जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो चीज नीचे होगा क्या होगा, वो निगेटिव होगा। इन द सेंस अगर कॉनकेव मिरर की बात करें, किसकी बात करें, कॉनकेव मिरर की, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कंडीशन याद करो, कि हमारा ऑब्जेक्ट यहां रखा रहता था। ठीक है, किस तरफ रखा रहता था, इस तरफ रखा रहता था, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, और इमेज कहां बनती थी, नीचे बनती थी, 5 4 3 2 1। तो मतलब अगर ऑब्जेक्ट प्लेस की बात करेगा तो हमारे पास कहां है, उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास पॉजिटिव होगी, लेकिन जो इमेज फॉर्मेशन की बात होगी कॉनकेव मिरर में, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, प्लेस की बात हो रही है, अगर बोल दे ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है, जैसे हमारे पास बोल दिया कि फोकस पे कोई रखा है जिसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर बोल दिया। ठीक है, तो ये 5 मीटर पॉजिटिव में होगा, क्यों, क्योंकि हम ऊपर तरफ देख रहे हैं उसके, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के। प्लेस की बात अलग है, किस जगह पे रखा हुआ है और कितनी हाइट पे रखा हुआ है, कितनी ऊंचाई है उस ऑब्जेक्ट की, अगर वो बोल देगा तो हमें क्या बताना होगा, उसको पॉजिटिव बताना होगा। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। ओके, क्लियर है। ठीक है, एक बार इसको देख लो अगर देखना हो तो। अच्छा, ये भी मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v।
ठीक है, ये हमारे पास होता है, जहां पे हमारे पास क्या, एफ क्या हमारे पास फोकल लेंथ है, वी हमारे पास क्या इमेज डिस्टेंस है, और यू हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ठीक है, सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है, इसका ध्यान रखना, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, एम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, और क्या होता है हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन एम बराबर क्या होता है माइनस वी अपॉन यू, या फिर हम कहते हैं एम बराबर एच डैश अपॉन, और ये एच होगा और एक जगह होता है एम, अच्छा ये सेम ही है, बता दे रहे हैं, एक ही जगह बता दे रहे हैं। देखो एम बराबर लीनियर मैग्निफिकेशन बराबर एच डैश अपॉन एच, या फिर हमें कहीं पे आई अपॉन ओ मिलता है। ठीक है, और कहीं पे हमें क्या मिलेगा माइनस वी अपॉन यू मिलेगा। अगर ये चारों चीज आपको मिल रही, तीनों चीज, ये क्या है सेम ही है, कोई अलग नहीं है। ये एच डैश क्या है हाइट ऑफ इमेज है, एच क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, आई क्या है हाइट ऑफ इमेज, ओ है वही इमेज और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे बोल, हाँ रिफ्रैक्शन और लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलो इसको कल के लेक्चर में पढ़ाएं क्या, चलो करा ही देते हैं, कुछ क्या कराना है इसमें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, और अच्छा यहाँ तक करा ही देते हैं, इसके बाद फिर हाँ ठीक है चलो छठवां टॉपिक करा देते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन डेफिनेशन, क्या है, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ हमसे क्या कह रहा है कि जब दो मीडियम में, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट इंटर करेगी, दो मीडियम डिफरेंट मीडियम होने चाहिए, ये नहीं कि आप एयर एयर ही ले रहे हो, करे सर मीडियम ही तो है, नहीं, दो मीडियम है, दोनों के बीच क्या है डिफरेंसेस है देयर डेंसिटीज में, जैसे एयर हो गया और क्या हो गया हमारे पास ग्लास ले लिया। ठीक है, अगर उनके बीच से अगर कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, सॉरी रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्रैक्ट करेगी, तो क्या होगी वहां पे बेंडिंग होगी। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, इट इज नथिंग बट अ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, आगे रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, लाइट ट्रेवल विद डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट मीडियम, लाइट हमारी क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी, उसकी स्पीड अलग होती है अलग अलग मीडियम पे। रेयरर वर्सेस डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयरर मीडियम क्या होता है जो नॉर्मली हल्का होता है जैसे एयर हो गया, और डेंसर मीडियम क्या हो गया हमारा जो ज्यादा डेंस होता है भारी होता है। ठीक है, जैसे वाटर हो गया। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा किस में होगी, वैक्यूम में होगी, फिर उसके बाद एयर पे होगी। ठीक है, और सबसे कम किस में होगी, वाटर में होगी। बट अगर इसके हिसाब से देखा जाए, डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, डायमंड की, ग्लास की, वाटर की, एयर की, वैक्यूम की। तो स्पीड ऑफ लाइट डेंसिटी ये कैसी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। कैसी है ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो स्पीड ऑफ लाइट कैसी होगी यहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे होगी। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होगी, वैक्यूम में, फिर एयर में, फिर वाटर में, ग्लास में, डायमंड में। सबसे कम किसमें स्पीड होगी, डायमंड में, फिर ग्लास में होगी, फिर वाटर में होगी, एयर में होगी और वैक्यूम पे होगी। ये यहाँ बनाया हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, अगला हमसे कह रहा है व्हाट इज द बेंडिंग डायरेक्शन, रेयरर टू डेंसर। अगर रेयरर टू डेंसर जा रही है तो किधर जाएगी, नॉर्मल की तरफ जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक यहाँ पे इमेज देख लो। ठीक है, हाँ ये मान लेते हैं दो मीडियम है, ये ग्लास स्लैब का ही ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास मीडियम 2 है, ये क्या हमारे पास मीडियम 1 है। अगर लाइट ऐसे इंटर करेगी तो किधर जाएगी, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है नॉर्मल बना हुआ है। ठीक है, तो किधर घुसेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। किधर जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। अगर लाइट रेयरर टू मीडियम है, ठीक है, रेयरर टू, सॉरी मीडियम कह रहा है, रेयरर टू डेंसर है, तो किधर जाएगी, टुवर्ड द नॉर्मल। अगर डेंसर टू रेयरर जाएगी तो अवे टू द नॉर्मल। ठीक है, क्लियर है, आगे देखो इसको। हमसे क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे आर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको देख लीजिए बना हुआ है। ठीक है, टकराएगी, टकराने के बाद किधर होगी, नॉर्मल की तरफ हमारी मूव कर रही है। ठीक है, सेकंड लॉ स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट होता है हमेशा। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब आई क्या है, एंगल ऑफ अच्छा बता दे रहे हैं, चलो इसको ऐसे ही देख लेते हैं। क्या अगले में बना हुआ है, क्या अगले में क्या बना हुआ है, हाँ अगले में बना हुआ है, चलो इसको ऐसे ही देख लो तब तक। ठीक है, चलो एक ऐसे बना दे रहे हैं ग्लास स्लैब को, एक समझा ही देते हैं यहाँ पे, जल्दी हो जाएगा, जितना हटाएंगे उतना दिमाग खराब होगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ से क्या है, इमेजिन करो ये मीडियम 2 है, ये डेंसर मीडियम है, ये कैसी मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और ये कैसी मीडियम है, रेयरर मीडियम है। कैसी मीडियम है, रेयरर मीडियम है। हमने क्या किया, एक लाइट ऐसे टकराएगी। ठीक है, ओके, टकराने के बाद ये क्या हुई, ऐसे बेंड हुई। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या मिलेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास, ये नॉर्मल होगा। ये क्या होगा, ये नॉर्मल होगा। ठीक है, जो भी साइन आई बनेगा, क्या होगा हमारा जो आई होगा वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। और वही साइन आई अपॉन साइन आर हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
नो डिविएशन कंडीशन, लाइट विल नॉट डेविएट इफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम आर इक्वल। अगर लाइट हमारी कब डेविएट नहीं करेगी, अगर दोनों मीडियम हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, और अगर लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, अगर नॉर्मली वो आ रही है, ठीक है, सीधे सीधे एकदम 0 डिग्री पे, ठीक है, तो हमारे पास वहां पे कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई पर्टिकुलर एंगल पे है तो वहां पे हमें डेविएशन देखने को मिल सकता है। ओके, हाँ, नो डेविएशन एक और कंडीशन क्या है, अगर दोनों का मीडियम सेम है तो वहां पे भी डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर होगा आपको। चलो, आगे देख लेते हैं। हमसे कह रहा है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है, पैरेलल इमर्जेंस इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ए बी एक हमारे पास क्या यहाँ पे प्लेन मिल रहा है, ठीक है, ये मीडियम 1 है, एयर है, ये मीडियम 2 है हमारे पास। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी लाइट क्या होगी, एयर से कहा इंटर करेगी, मीडियम ग्लास में इंटर करेगी, तो किसके तरफ मूव करेगी, हमारी नॉर्मल की तरफ। ये क्यू हमारे पास क्या, हमारे पास नॉर्मल है, तो एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा, एंगल R1 के।